ताऊ जी? तेरे बाप का बड़ा भाई ताऊ जी। तेरे बाप को कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस उसको जिंदगी मिली है, जिए जाओ जिए जाओ जिए जाओ। उसको पता नहीं कि घर में क्या हो रहा है। हमारी बहू किसी गैर मर्द के साथ, मुझको तो शर्म आती है, शर्म आती है। छी 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 छी। आपको शर्म आ रही है? मुझे तो रोना आ रहा है। वैसे ही पदम जी ने मुझे घर से निकाल दिया है दुलारी की वजह से। अब वो मुझे तलाक दे देंगे। अगर उसने तलाक देने की जुर्रत भी की ना, तो मैं उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। बात समझ में आई? क्या बात कर रहे हो? उनके हाथ पैर तो एक्सीडेंट से ऑलरेडी टूटे पड़े हैं। और हर गलती दुलारी करे और मैं क्यों झेलूं? ऐसी बात। और जंगल की आग बड़ी तेजी से फैलती है ताऊ जी, मैंने कहा। और अगर बात मेरे ससुराल पहुंच गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? जिस घर की बहू ऐसी है, उस घर की पेटी पर तो उंगली जरूर उठेगी ताऊ जी। कुछ नहीं किया मेरी बहू ने। इस दुनिया में सब कुछ मिलावटी हो सकता है, मेरी बहू नहीं। एक वही है जो शुद्ध है, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। घूंघट घूंघट घूंघट। सेठ जी, हो गया दूध भात। देखो, मेनका की बात बिल्कुल सही है। ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है, हमारे घर की इज्जत का सवाल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी को भी पता चल गया तो अब हमारी इज्जत पे दाग लग जाएगा। और ये दाग तो वॉशिंग पाउडर से भी नहीं धुल सकता है। मेरे पास एक प्लान है। फिर से प्लान? जब देखो तब हर काम के लिए प्लान लेकर घूमती है। तो बेटी है या एजेंट? ए दूध भात, सबसे पहले मेनका का प्लान सुनो। हाँ बेटा बोल। ऐसी कैसी? नहीं मतलब, जब तक तुम नहीं खटखटाओगी ना दरवाजा, तब तक मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। रोज रोज तुमसे गुस्सा होने का मौका थोड़ी मिलता है। आज मौका मिला तो मैं अच्छे से रूठूंगी। अब आओ मनाने के लिए तुम मुझे, हाँ नहीं तो। ऐसी रख के जाऊंगा तो उसे लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हूं। फिर बेकार में जाने क्या क्या सोचकर परेशान होगी। राम प्रसाद, जी ताऊ जी। बहू की एक गलती ने सारे खानदान की इज्जत को दांव पे लगा दिया है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे घर की बहू एक गैर मर्द के साथ में सारी रात बिता कर आई है। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। लोग थू थू करेंगे हमारे खानदान पर। ताऊ जी, दुलारी और किंगशुक के बीच में कुछ हुआ है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि किंगसुक और दुलारी सारी रात एक बिस्तर पर सोए। कंफर्म है ना? फिर ताऊ जी, अगर ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे तो घर के बाहर नहीं जाएगी। ऐसी बातें दबती नहीं है राम प्रसाद, हवा में उड़ जाती हैं।
कोई कुछ कहे या ना कहे, हर एक को पता चल जाता है, मोहल्ले वालों को पता चल जाता है। मुझे तो डर लगता है कि अगर ये बात मेनका के ससुराल वालों को पता चल गई तो वो हमारी बच्ची को तलाक भी दे सकते हैं। इसके लिए हमने एक उपाय ढूंढा है। क्या? किंसुक और दुलारी की शादी आज रात को होगी। ताऊ जी, ये कैसे सोल्यूशन दे रहे हैं आप? पहले तो आप जबरदस्ती ये शादी करा रहे हैं, शादी बचाने का टाइम नहीं दे रहे हैं, अब आप ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं। रुद्र प्रसाद प्रेशर नहीं डाल रहा है, इज्जत बचा रहा है घर की। ताऊ जी, आप समझ नहीं रहे हैं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया। आज रात किंसुक और दुलारी की शादी होगी, नहीं तो रुद्र प्रसाद की अर्थी उठेगी। कंधा देने के लिए आ जाइयो राम। बात समझ में आई? ताऊ जी, नहीं मतलब ताऊ जी ऐसी कैसे अर्थी उठेगी? आप ना गुस्से में कुछ मत कहा कीजिए। मेरा गुस्सा नहीं है, हकीकत है। मेरा कहा अटल होता है, अटल। इसलिए मेरी कोई बात टालता नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया, बात खत्म। आपकी बात को कोई नहीं टाल रहा ताऊ जी, कोई नहीं टाल रहा, मैं भी नहीं। अगर आप परिवार की इज्जत के लिए खुद की जान दे सकते हैं, तो क्या मैं परिवार की इज्जत के लिए बलिदान नहीं दे सकती? आप यही चाहते हैं ना कि मेरी डोली यहाँ से उठ जाए, मैं यहाँ से विदा हो जाऊं? तो ठीक है ताऊ जी, आप जैसा चाहते हैं ना वैसा ही होगा। बैठ जाऊंगी मैं डोली में और हो जाऊंगी इस घर से विदा। घर की इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए सर कट सकते हैं, लोग मर सकते हैं, लेकिन घर की इज्जत सर्वोपरि। अब रोने से क्या फायदा जिज्जी? अरे इमोशंस के फ्लो में आके कभी भी जीवन का बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें एक बात बताओ, अपना जे खुशनुमा चमन उजाड़ कर बा उजड़े चमन के साथ तुम रह सकोगी? शादी आज रात की, किसे पता करोगी राज, बताओ? अरे ताऊ जी गुस्से में हते ना, पर तुम्हें तो ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था। और जे जीजा का परिवार पता नहीं कौन सा सीरियल देखते है गो, बात बात पे ड्रामा, बात बात पे ड्रामा। मेनका ने कोयल के ऊपर घासलेट छिड़क दो, बाबूजी ने अपने ऊपर घासलेट छिड़क लो। अरे परिवार का काम हो तो है सलाह देना, जे कैसे परिवार है, बात बात पे धमकी दे रहे हो। और जीजी सुनो, तुम्हें ना ताऊ जी की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी मानो, उनसे ना प्यार से जाके बात करो जीजी। हमें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा दिल नहीं दुखाएंगे। दिल तो मेरा राम दुखा रही है पतंग। जब से उन्होंने मुझे किंसुक के साथ देखा है ना, पता नहीं उनके मन में क्या चल रही है। तुझे पता है, आज ताऊ जी के सामने उसने कुछ भी नहीं बोला। मैं तो ये देखना चाह रही हूँ कि आगे मेरे राम मुझे और कितना दुख पहुंचा सकते हैं। बहुत दुख दे रही है मुझे दुलारी। इरफान भाई, क्या गलत किया मैंने? इरफान भाई आप मुझे बताओ अगर मैंने कुछ गलत किया। सब कुछ तो संभालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ खड़े होने की बजाय वो ताऊ जी और वो मेनका के प्रेशर में आ रही। हाँ, कसम कच्ची सुपारी की, तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी हो गई कि अब बड़ा तालाब भी छोटा लग रहा है। हाँ, इस समस्या को मामूली फुंसी समझ के हल्के में ले रही थे, वो बढ़कर फोड़ा हो गई है। अगर टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो कहां बढ़कर बवासीर हो जाएगा, बवासीर। कुछ करो। क्या करूं इरफान भाई, समझ में ही तो नहीं आ रहा है। जीजा जी के एक्सीडेंट के आरोप में कहीं मम्मी पापा जेल ना चले जाएं, इस चक्कर में मैंने वो शादी के लिए हाँ करवा दिया और सोचा कि शायद दुलारी उस गंजे से बात पता करवा लेगी, लेकिन अब तो मेरे साथ खड़े होने की बजाय वो उनके साथ खड़ी हो गई है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा इरफान भाई, वो ऐसा कर क्यों रही है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? इस दुलारी को तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा। पहचान ही नहीं पा रही हूँ मैं राम को। नहीं मतलब उनके मन में चल क्या रही है ये समझ ही नहीं आ रहा। नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हमारे हंसते खेलते परिवार पे किसकी नजर लग गई है। जो राम दुलारी हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते थे, आज इतने दिनों में एक बार भी नहीं मुस्कुराए वो। काहे ऐसा सोचती हो जिज्जी? अरे मुस्कुराएंगे और राम दुलारी के जीवन में खुशियां भी वापस आएंगी। देखो, अब बाबूजी से पहले ना तुम जीजा जी से जाके बात करो। जब तक तुम दोनों के बीच में खटपट रहेगी ना, तब तक कुछ भी ठीक ना हो पाएगा जिज्जी। हमारी मानो, जीजा से जाके बात करो। बात तो यही है ना इरफान भाई की दुलारी मेरी बात समझ ही नहीं रही। उसे आना चाहिए ना मेरे पास यहाँ पर मुझसे मिलने। मुझे बताना चाहिए कि ना उसके मन में चल क्या रहा है। मेरे मन में क्या चल रहा है ना सब समझ जाते थे मेरे राम। और अगर अब नहीं समझ रहे ना तो मुझे उससे बात ही नहीं करनी। मुझे दुलारी से बात करने की कोई इच्छा नहीं है इरफान भाई। बचपन से जिस चीज का मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई। अब मैं दूल्हा बनूंगा, मेरी शादी होगी, फिर पति बनूंगा, फिर बच्चे होंगे, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, फिर डैड बनोगे और डैड से दादा बनोगे और दादा से डेड मैन बनोगे। क्या हुआ दीदी जी? आपको मेरी खुशियों में खुशी क्यों नजर नहीं आ रही? कैसे हुए हम खुश? तुम हमारे बाद पैदा हुए, लेकिन हमसे पहले शादी कर रहे हो। 1 मिनट, ये सारा खेल ना इसीलिए रचा गया था कि हमारी शादी राम से हो, लेकिन अभी हाँ वो तो होगी ही, पर आज नहीं। अब वैसे तुम चाहो तो आज भी हो जाए। अब मैं क्यों नहीं चाहूंगी? मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ, आखिर तुम मेरी बेस्ट सखी हो। पर क्या है ना, सजना होगा, कपड़े लेने होंगे, गहने लेने होंगे, कितनी बस मेनका, हम समझ गए। वैसे तुमने हमें बेगैरत समझ रखा है कि तुम हमारे लिए इतना करो और हम तुम्हारे लिए कुछ ना करें। ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारे सारे गहने, कपड़े, सजना संवरना, उन सब की जिम्मेदारी अब हमारी होगी। हाँ बस चलो ठीक है, फिर करवा देते हैं तुम्हारी भी शादी आज ही। हाँ करवा दो। पर उसके लिए मुझे राम भैया की चाय में वो दवाई मिलानी होगी जो उस दिन दुलारी के ड्रिंक में मिलाई थी मैंने। भाभी जी बताइए ना, आप ड्रिंक में क्या मिलाने वाली हो? बताइए ना। देवर जी, वो क्या है ना, सक्सेसफुल लोग अपना सीक्रेट और मेन का अपना प्लान कभी किसी से शेयर नहीं करते। हाय बड़े। सारी जासूसी यही कर लो। क्या खबर लाई हो मोड़ी? हमने अभी अभी उस दुष्ट कन्या मेनका और उस मायावी कन्या कोयल को रहस्यमयी बातें करते सुना है। बहुत कर रहे हैं। अरे खबरे कन्या क्या सुनकर आई हो? हमें भी सुनाओ, लेकिन थोड़ा धीमे से, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ बताओ। हमने सुना कि वो दुष्ट कन्या मेनका उस मायावी कन्या कोयल को बता रही थी कि उसने दुलारी देवी के पेय पदार्थ में कुछ मिलाया था। पेय पदार्थ? जा देख लो।
पेय पदार्थ की खबर लेके आई हैगी मोड़ी। दुनिया की जितनी भी मोड़ियां होती है ना, सबको दिमाग एक जैसा होता है, बस साइज में फर्क होता है। किसी का स्मॉल, किसी का एक्स्ट्रा स्मॉल, और किसी का तो होता ही नहीं है। बताओ, अरे बाद दिन पार्टी में पेय पदार्थ नहीं था। हमने तो ना देखो, चाय थी, अब जूस था, सिकंजी थी, अब नशे वाली कोल्ड ड्रिंक थी जो हमारी जीजी ने पी थी। पेय पदार्थ कहाँ था? पेय पदार्थ बहुत कर रहे हैं। पीने वाली सभी वस्तु, सभी चीजों को पेय पदार्थ कहते हैं, मंद बुद्धि खां। अच्छा, हम तुम्हारे पेट में बाण मार देंगे। मारो, कर्रा वालो वालो, बहुत पक पक कर रहे हैं। हाँ, पौराणिक देवी मतलब पौराणिक कन्या, आगे क्या हुआ? आगे बताओ क्या हुआ? हाँ, फिर हमने सुना कि वो दुष्ट कन्या मेनका कह रही थी कि राज को राज ही रहने दो। ऐसे कैसे? अरे हम आदमी को आदमी ना रहने देते, राज को राज कैसे रहने देंगे? राज तो हम पता करके रहेंगे। इरफान भाई, बारात जो किंसुक के साथ भाव होतो ना, आज रात मेनका के साथ होएगो। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे। बहुत कर रहे, हमेशा स्टॉक लेके घूम रहे हो। अरे तुम आदमी हो, ठेका? ठेका तो ना आएंगे, लेकिन हाँ, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने का ठेका जरूर ले रखो है। सुनो, पेट में बाण मारने वाली मोड़ी, जे धरो हमारी संजीवनी बूटी। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, और दिखाओ अपना कमाल। जी स्वामी। जे कर पावेगी? कर तो लेगे। हाँ, नहीं तो हम जाके पेट में बाण मार दे हैं। नहीं, पौराणिक कन्या है, कर लेगी, कर लेगी, कर लेगी। नो ब्रो, नो ब्रो, नो ब्रो, नो, नो ब्रो, नो, नो ब्रो। ब्रो, अगर मारना है तो पीठ पर मारो ब्रो, टकले पर नहीं। प्लीज प्लीज ब्रो। ब्रो, क्या हुआ ब्रो? इतने डरे से हमें क्यों ब्रो? मेरी बहन के देवर हो तुम, मेरी पत्नी के होने वाले पति। तुम्हारे साथ जो पहले भी मैंने बदसलूकी की उसके लिए माफ कर दो ब्रो। इधर आओ ब्रो। ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, बिल्कुल पक्के वाले फ्रेंड्स ना ब्रो? अरे पूरे पक्के वाले फ्रेंड्स। अरे पक्के वाले फ्रेंड्स बोल ही दिया है ब्रो, तो अब सजाने का काम भी हमें दो ना ब्रो। जिसने चेहरा तोड़ा फोड़ा है वही मरम्मत भी करेगा ना ब्रो। सही है ना ब्रो? यस ब्रो। चलो ब्रो फिर ब्यूटी पार्लर। क्या हुआ ब्रो? नो ब्रो, ब्यूटी पार्लर नहीं। अरे ब्रो डर मत ब्रो, चलो ब्रो। पार्लर? टेंशन मत लो ब्रो। दुलारी जी, आई एम सो लकी कि आप मुझे मिली है, और आपकी वजह से राम जैसा ब्रो मुझे मिला है दुलारी जी, जो खुद अपने हाथों से मुझे सजाएंगे। मेरा पूरा ग्रूम मेकअप शेकअप करेंगे, वो भी फ्री फ्री फ्री। बिल्कुल ब्रो, वैसे भी जो मेरा था तुमने छीन ही लिया है, अब तुमसे क्या मांगना ब्रो? ऐसे कैसे?
एक बार शादी रोकने की कोशिश तो करो कम से कम। उसका मेकअप भी क्यों कर रही हो? कुछ तो बोलो राम। एक बार बात तो करो दुलारी, और इतना तो बताओ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। चले तो? यस ब्रो।